देखिए, एक 70 साल का व्यक्ति था जो कि 70 साल की उम्र में वो अपनी तीसरी शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी ये शादी जो चाहत थी वो पूरी होने से पहले ही उसकी कत्ल हो गई। आखिर किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, ये जान के और सोच कर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी का एक जिला है अमरोहा। इसी यूपी के अमरोहा जिले में एक थाना आता है, कोतवाली आता है, हसनपुर कोतवाली। इसी का एक इलाका है जिसका नाम है हिरनवाला हिरनवाला उर्फ होलीवाला। ये इस इलाका में मैं बात कर रहा हूँ 2 मई साल 2025 की। होता है कि इस मोहल्ले में अचानक से इस गली में बहुत बदबू दुर्गंध जो होती है वो फैलने लगती है। कुछ देर तक कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं, जो लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन अचानक इतनी बदबू फैल जाती है कि मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। अब तमाम जो मोहल्ले वाले थे वो लोग बोलते हैं स्मेल आ कहाँ से रही, ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। फिर उस दुर्गंध का पीछा करते करते वो लोग एक शख्स के घर के पास पहुंचे, जिस शख्स का नाम था हनीफ उर्फ इलायची। कुछ लोग हनीफ और कुछ लोग इलायची के नाम पे उसे जानते थे, जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी। मैं बताऊं कि पहले लोग जैसे घर के करीब जाते हैं तो वहां पे दुर्गंध तो उसी घर से आई थी, इलायची उर्फ हनीफ की। लेकिन उस गेट पे ताला लगा हुआ था। अब तमाम जो उसके पड़ोसी थे उसे पूछते पूछते तमाम लोग, तो पता चलता है कि उसे आखिरी बार 27 अप्रैल साल 2025 को देखा गया। अब जब ये बात वहाँ की जनता को, वहाँ की तमाम पब्लिक को पता चलती है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फौरन पुलिस आती है, मौके पे पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है तो स्मेल जो दुर्गंध थी वो काफी तेज फैल जाती है। और फौरन अंदर जाया जाता है, कमरे में जाया जाता है। कमरे में बेड के पास से स्मेल आ रही थी। बेड को जब हटाया जाता है, खोला जाता है, तब उसमें एक लाश दबी थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हनीफ उर्फ इलायची की थी। मतलब किसी ने हनीफ का कत्ल कर दिया था, जो कि 70 साल का था। और कत्ल करने के बाद उसने उसके बॉडी को बेड के अंदर पैक कर दिया था। फौरन वहाँ पे उस थाने के एसएचओ, वहाँ के सीनियर ऑफिसर, सीओ यानी सर्कल ऑफिसर आते हैं और इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले पुलिस से पूछताछ किया जाता है, तो यही बात पता चलती है कि वो 27 अप्रैल साल 2025 को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद और पूछताछ पे पता चलता है कि उसकी एक बीवी है, जो कि पहली बीवी, जो कि वहीं के चंदनपुर की रहने वाली थी। सारवानी नाम था। उससे उसके 2 बेटे हुए थे और दोनों बेटे हुए उसके बाद उन लोगों का रिलेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी कारण की वजह से उन लोगों के अंदर विवाद होने लगा और एक समय आया जब वो दोनों डाइवोर्स दे दिए एक दूसरे को और फिर अलग हो गए। साथ में जो सरबरी थी वो अपने दोनों बेटे को लेके वो अलग हो गई और दोनों बेटे के साथ वो रहने लगी। इधर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया कि आखिर मृत्यु कैसे हुई, आखिर साइंटिफिक वजह क्या है वो पता चले। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और करती है, तो इसके बारे में एक और पता चलता है कि कुछ समय बाद वो दूसरी शादी करता है। वो दूसरी शादी हसनपुर के ही एक जगह है चमुंडा की लड़की सवाना, वो शादी करता है। जो चमुंडा की लड़की समाना से शादी करता है, तो ये शादी लगभग 2023 के समथिंग में होती है शायद। तो ये सवाना से उसके 7 बच्चे होते हैं। 7 बच्चों में 5 लड़का और 2 लड़की होती है। सब कुछ सही इनके बीच भी चलता है। लेकिन एक समय आता है जब साल 2023 में इन लोगों के बीच कुछ कहासुनी ज्यादा बढ़ जाती है। बात विवाद कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। इतना बात विवाद होता है कि दोनों अलग होने के कगार पे आ जाते हैं। दरअसल हनीफ को शक था कि उसकी बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, और यही शक के कारण की वजह से एक समय इतना आता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि और वो सवाना से भी अलग हो जाता है। अब वो अकेले रहता है अपने एक घर में। लगभग 16 लाख रुपए का उसका एक मकान था, वहां वो रहता था। देखिए, जब पता चलता है, बात विवाद आगे बढ़ता है, तो पता चलता है कि जो सवाना है वो उसे धमकी दे देती थी कि वो उसे मार देगी। ऐसा वो कहता था तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, कि उसकी बीवी धमकी देती कि उसे मार देगी। पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट इसकी बीवी बन जाती है। इसके बाद और पता क्या जाता है कि आखिर जो शख्स है यानी कि हनीफ, आखिर ये करता क्या है, क्या नहीं करता है। तो पता चला कि ई रिक्शा ये चलाता है और ब्याज पे कुछ पैसे देता है। इसके अलावा उसके ऊपर 6 केस रजिस्टर्ड है। 6 केस जो कि अभी भी कुछ चल रहे हैं और कुछ सॉल्व हो चुके हैं, जो कि इसके ऊपर किए गए हैं। कुछ मारपीट की, कुछ बदमाशी की, तमाम अलग तरह के केस उसके ऊपर दर्ज है। इसके बाद देखिए, अब सबसे पहले पत्नी को बुला के पूछा जाता है और दूसरी जो थी कि उस वक्त आप कहाँ थी, क्या थी,
पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जो पत्नी थी वो साफ इनकार कर जाती है इस कत्ल को अपने सर के ऊपर लेने से। पुलिस को समझ में आया कि कत्ल किसने किया। इसके बाद पुलिस जो शख्स था यानी कि हनीफ, उसके कॉल डाटा रिकॉर्ड को निकलवाती है। उसका फोन 27 अप्रैल 2025 से ही बंद था, लेकिन जब कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलता है तो पता चलता है कि लगभग उसने 15 लोगों से बात की थी। अब इन 15 लोगों में से वो क्या करता है कि सबसे पुलिस वाले प्राइम सस्पेक्ट निकालते हैं। प्राइम सस्पेक्ट के नाम पे उसकी बीवी जो थी दूसरी वाली, उसका भी नाम प्राइम सस्पेक्ट में आता है। उसका एक शमशेर नाम का व्यक्ति होता है और वो भी प्राइम सस्पेक्ट के नाम में आता है। वो नाम इसलिए आता है क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी में पुलिस के सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है। दरअसल उस मोहल्ले तमाम सीसीटीवी कैमरा को खंगालने पे वो दिखता है कि शमशेर लगभग 27 तारीख को हुई। शमशेर और उसकी बीवी दोनों उसके घर से होके जा रहे हैं। उस वक्त तक शायद शमशेर जिंदा था, लेकिन उसके बाद शमशेर को देखा नहीं गया। हालांकि हो सकता है कि वो इसके मुजरिम ना हो, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट के नाम डाला गया। इसके बाद सब बीवी से पूछताछ किया गया, शक्ति से भी पूछताछ किया गया, लेकिन बीवी ने इस जुर्म को कबूल नहीं किया। इसके बाद शमशेर को फौरन पकड़ा गया और उससे पूछताछ किया गया। तो पहले तो शमशेर इधर उधर की कहानियां सुनाता है, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है तो शमशेर टूट जाता है और फिर जो कहानी सुनाता है वाकई में सबको परेशान कर देती है। वो कहता है कि सर, ये बात लगभग 4 महीने पहले की है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और मुझे पता चला कि जो हनीफ उर्फ इलायची, वो ब्याज पे पैसे देता है। तो मैं गया था उसके पास पैसे मांगने के लिए, ब्याज पे पैसे लेने के लिए। तो मुझे उससे 20,000 रुपए लेने थे। तो मैंने उससे मांगा 20,000 रुपए। तो उससे बोला कि तुम गिरवी में क्या रखोगे। तो मैंने कहा कि मैं बाइक रखूंगा। मैंने अपनी बाइक गिरवी में रख दी और 20,000 रुपए ले लिए। इसके बाद देखिए जो हनीफ था वो ई रिक्शा चलाता था, उसी से जो कमाई होती थी वही पैसा ये ब्याज पे लगाता था। अब देखिए वो वक्त गुजरता गया, वो धीरे धीरे उस पैसा भरता गया, मतलब कि सूद पे था, ब्याज पे था, तो उसका पैसा उसे देना था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से आता है शमशेर और कहता है कि भाई मुझे और 5,000 रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। वो कहता है कि इस बार तुम गिरवी में क्या रखोगे। तो वो कहता है मेरे पास एक बैटरी है, मैं वो गिरवी में रख दूंगा। 5,000 रुपए फिर, यानी टोटल 25,000 रुपए वो शमशेर हनीफ से ले लेता है। 25,000 रुपए लेने के बाद वो प्रति दिन के 500 रुपए वो देता, और ये लगभग पिछले 4 महीने से 500 रुपए प्रतिदिन दे रहा था। ये ब्याज था, शुद्ध यानी कि मूल जो पैसा था, मेन जो पैसा 25,000, वो तो बात छोड़ दीजिए, 500 रुपए पर डे पे कर रहा था वो ब्याज के बदले। ये इसी पे उसकी डील हुई थी। पिछले 4 महीने से वो लगातार ये पे कर रहा था। देखिए होता क्या है कि लगभग 4 महीने गुजर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल की ही बात है। होता क्या है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन होता क्या है कि उससे बाइक की जरूरत थी और पैसे थे नहीं कि वो बाइक पैसा देके बाइक ले ले। अपनी बीवी के साथ जाता है, वो बीवी के साथ जाता है कि शमशेर अपनी बीवी के साथ जाता है और कहता है हनीफ को कि देखो भाई, मुझे कहीं बीवी को लेके जाना है, क्या तुम मुझे बाइक दे सकते हो। अब जब बाइक देने की बात आती है वो कहते कि पैसे दो, मैं दे दूंगा। लेकिन बोलता है कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ देर के लिए बाइक चाहिए, फिर मैं वापस कर दूंगा। तो बोलता है कि नहीं, देखिए इधर जो शमशेर है और जो हनीफ है वो दोनों एक कमरे में बात कर रहे थे, और इसकी जो बीवी सजमा वो एक बाहर हॉल या बरामदे कह लीजिए उसमें बैठी हुई थी। तो अचानक से जो हनीफ था वो कहता है कि यार तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, तो एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिससे तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने होंगे और मैं तुम्हारी बाइक और बैटरी दोनों वापस कर दूंगा। वो बोलता है बताइए क्या ऑफर है। तो शमशेर को वो बोलता है कि देखो तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, तुम उसे मेरे पास 1 महीने के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी मैं बाइक भी वापस कर दूंगा और तुम्हारी बैटरी भी वापस कर दूंगा और कोई पैसे भी नहीं लूंगा। अब इस बात सुनते ही शमशेर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कोई भी लड़का या कोई भी शख्स अपने घर की इज्जत के बारे में ऐसा नहीं सुन सकता। उसे भी गुस्सा है, ये गुस्सा शायद लाजमी भी था। तो वो गमछा था उसके पास, गमछा लेता है, गुस्से में उसे गले में लपेट देता है हनीफ के, और ये इतना कस के लपेट के दबाता है कि हनीफ की वही मौत हो जाती है। अब वो मौत हो जाती है, वो डर जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी इसी बीच सजमा आ जाती है। वो देख के शौक हो जाती है कि आखिर ये उसके पति ने क्या किया। इसके बाद दोनों डर जाते हैं और डर के कहते हैं जो हो गया वो तो बात अलग, अब इसे छुपाया कहाँ जाए। तो वो लोग क्या कहते हैं, गद्दा वाला बेड, मतलब बेड का जो गद्दा वगैरह होता है, चादर वगैरह होता है, उसे हटा देते हैं। हटाने के बाद उसके बॉडी को उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद उसे ऊपर से पैक कर देते हैं। फिर वहां से वो लोग निकल जाते हैं। देखिए वो लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरा
और उसके कॉल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड, ये सारी चीज उसे पकड़वा देंगे। देखिए इसके बाद जब ये मामला खुला तो वाकई में पुलिस की सबने तारीफ की, क्योंकि ये केस बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट सुलझाया गया। 2 मई साल 2025 को लाश मिली थी, 5 मई साल 2025 को एक केस पूरे तरीके से सॉल्व कर दिया गया। वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत तारीफ भी की और 25,000 रुपए का इनाम भी दिया उस टीम को जो पुलिस टीम इस केस में लगी हुई थी। तो देखिए आज की हमारी कहानी यही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, किसी को परेशान करना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो सभी के साथ शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए और मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।